अब हम पढ़ेंगे सूतिकागार। प्रसव के समय स्त्री को एक पृथक गृह का निर्माण कर उसमें रखने का निर्देश है। प्रत्येक प्रसूता के लिए पुनर्निर्माण करना है, उसमें सूतिकागार निर्माण करना, सूतिकागार में संग्रहणीय द्रव्य और सूतिकागार में प्रवेश विधि। पहला है सूतिकागार निर्माण। निर्माण काल क्या है? आचार्य चरक ने कहा है कि नवम मास के पूर्व चरक बागभट्ट चरक शारीर स्थान 8/33 में, अष्टांग संग्रह शारीर स्थान 3/15 और अष्टांग हृदय शारीर स्थान 1/73 में बोला है। नवम मास के प्रारंभ के बाद इंदु ने कहा है और आचार्य चरक ने कहा है कि नवम मास के पूर्व ही हमें यूज़ करना है सूतिकागार। भूमि हमें क्या लेनी है? अस्थि, शर्करा, कपाल आदि रहित प्रशस्त रूप, रसगंध, काष्ठ, कपिल, बिल्ब, तिंदुक, इंगुद, भल्लातक, वरुण, खदे या अन्य से निर्माण वाली चाहिए। द्वार कैसा होना चाहिए? पूर्व और उत्तर की ओर होना चाहिए। अच्छे प्रकार आलेपन, छत युक्त, दरवाजे खिड़कियां पर्दा युक्त होना चाहिए। वास्तु ज्ञाता की राय से अलग अलग बने अग्नि, जल, उद्दूखल, रखने का स्थान, शौचालय, स्नानघर और रसोई घर आदि से। ऋतु सुखम होना चाहिए, सभी ऋतुओं में सुख कर सूतिकागार बनाएं। आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि अरिष्ट गारम बोला है सूतिकागार को। सूतिकागृह का निर्माण वर्ण अनुसार करना है, जैसे वर्ण, जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। इसमें भूमि प्रदेश क्या है? ब्राह्मण में श्वेत है और काष्ठ बिल्ब है। क्षत्रिय में रक्त भूमि है प्रदेश है और न्यायग्रोथ काष्ठ है, लकड़ी यूज़ करनी है। वैश्य में पीत भूमि प्रदेश होना चाहिए और तिंदुक काष्ठ होनी चाहिए। शूद्र में कृष्ण और काष्ठ भल्लातक। उपरोक्त काष्ठ से निर्मित पलंग पर्दे युक्त लिपी हुई दीवारों वाला, द्वार पूर्व या दक्षिण वाला होना चाहिए। 8 हस्त लंबा, 4 हस्त चौड़ा। यथास्थान व्यवस्था, रक्षा तथा मंगल द्रव्यों से युक्त। अष्टांग संग्रह चरक का अनुसरण किया है, बराबर प्रज्वलित अग्नि युक्त होना चाहिए। अष्टांग हृदय ने कहा प्रशस्त देश में सभी उपकरणों से युक्त, शुभ नक्षत्र में यूज़ करना चाहिए। सूतिकागार में कौन कौन से संग्रहणीय द्रव्य होते हैं? औषधियाँ कौन सी हैं? कुष्ठ, एला, लांगली, वचा, चव्य, चित्रक, बिल्ब अनागत प्रसव में यूज़ होती हैं। भूर्जपत्र, सर्जरस, धूम निर्मित, मंडूकफणी, नीप, हिंगू, वेदना स्थापक, लहसुन, देवदारू, अत्सी, सरसब, क्रमेग्न और रक्षोग्न होती है। मधु, घृत, सैंधव नवजात के लिए, सुरा, मैरेय, आसव, अग्नि, दीपक, वाथर, शूलम, लवण, पंचकोल, तैल, बलवज, जल प्राण प्रत्यागमन के लिए होता है। उपकरण 2 पत्थर लेते हैं प्राण प्रत्यागमन के लिए। कर्णमूल में 2 पत्थर को बजाना होता है। मूसल, उदूखल 2 लेना है। गर्भसंग और अप्रसंग में प्रयोग करते हैं ये। अर्धधार शस्त्र हमें नाभिनाल छर्दन में यूज़ करते हैं। सोम सूत्र नाभि नाड़ी को बांधने के लिए। सूची पिपलक 2 होते हैं, पलंग 2 होते हैं। बिल्ब, तिंदुक, इंगूदी की लकड़ी अग्नि प्रज्वलित के लिए। गाय शुभ मानी जाती है। खर, विषभ अप्रसंग चिकित्सा में यूज होते हैं। बहुप्रसूता प्रसव कार्य कुशल, सौहार्द युक्त, सतत सेवानुरत अनेक स्त्रियाँ बोली हैं चरक ने और बागभट्ट ने, और 4 स्त्रियाँ बोले सुश्रुत ने होनी चाहिए। अथर्ववेद ज्ञाता ब्राह्मण होनी चाहिए। सूतिकागार में प्रवेश विधि क्या है? चरक ने कहा है कि 9वें मास के प्रारंभ होने पर पुण्य दिन, शुभ नक्षत्र, मैत्र मुहूर्त में शांति होम कराकर गो, ब्राह्मण, अग्नि, जल को प्रथम प्रवेश कराकर अक्षत, पुष्प, नंदी, मुख फल देकर स्वस्ति वाचन आचमन कराएं और दक्षिण पैर से सूतिकागार में प्रवेश कराएं। प्रसव काल की प्रतीक्षा करें। अष्टांग संग्रह ने कहा कि अनुलोम आहार विहार प्रयोग से वात मूत्र पुरीश का कराना है, अनुलोमन कराना है और प्रसव काल की प्रतीक्षा करनी है। मलमूत्र का विबंध हो तो फलवर्ती प्रयोग करनी है। Thank you for your views. Please share and subscribe our channel. Thanks for viewing. Please share this channel. Thank you.